प्रॉफिट लॉस का डे है, ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस ही पढ़ेंगे। बस ध्यान से सुनते रहना 5 मिनट, मैं सारा चीज़ कवर करता हूँ बेसिक्स, फिर अपन क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन होंगे। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस पे हम लोग, जैसे कुछ सामान जिस रेट पे हम लोग खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। एक चीज़ याद रखना कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में होता है 100%, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। कॉस्ट प्राइस अपने आप में होता है 100, ठीक है। सेलिंग प्राइस उसको बोलते हैं, विक्रय मूल्य उसको बोलते हैं जिस पे हम लोग बेचते हैं, ठीक है। मानो यहाँ मैं कुछ सामान खरीदा 100 रुपये का और बेच रहा हूँ मैं 120 रुपये का, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ, ये हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। अब ये जो एक्स्ट्रा 20 आया है ना, वो 100 पे आया है, मतलब जो 20 बढ़ा है किस पे बढ़ा है, कॉस्ट प्राइस पे बढ़ा है, यही हमारा है प्रॉफिट, ठीक है। अगर यहाँ 100 से मतलब मानो 100 में खरीदे रहता और 99 में बेचता, ठीक है, तो हम लोग को 1 रुपये का लॉस होता। ओके, समझ आया। जो भी होना है प्रॉफिट लॉस या कुछ भी, वो सब चीज़ होगा किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ओके, अब प्रॉफिट परसेंटेज देखते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब मानो, रुको मैं मिटा दे रहा हूँ ये सब, ठीक है। मानो 100 रुपये सीपी है, ठीक है। अब इसको मैं बेचा 120 रुपये में, एक्स्ट्रा कितना मिला, 20 मिला। और मैं क्या बताया था कि जो भी होता है, जो भी कैलकुलेट करना रहता है प्रॉफिट लॉस, ठीक है, वो सब चीज़ हम लोग कैलकुलेट करते हैं सीपी पे, ठीक है। 20 बढ़ा है किस पे, सीपी पे, और परसेंटेज बोला तो इंटू 100 करेंगे, 100 से 100 खत्म, तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 20%, ठीक। और ऐसे ही लॉस परसेंट, जैसे मान के चलो 100 हमारा सीपी है, 80 हमारा एसपी है, ठीक है। कितना कम हुआ, 20 कम हुआ, किस पे कम हुआ, सीपी पे। सीपी कितना हमारा 100, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, 100 से 100 खत्म। यहाँ भी कितने का लॉस हुआ अपने को, 20% का। हाँ, और लॉस माइनस को इंडिकेट करता है और प्रॉफिट प्लस को इंडिकेट करता है। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हर क्वेश्चन पे एक एक कॉन्सेप्ट होगा, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना और देखना, ठीक है। इसमें बोला है कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में अगर इतने की कमी हो, ठीक है, मतलब इतने का कमी कर देते हैं अपन, तो जो 100 मतलब 23% का जो लाभ था वो 8% का हानि हो जाता है। कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान में चलो कि हमारा सीपी क्या रहता है, हमेशा 100, ठीक है। सीपी से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एसपी आता है, ठीक है, प्रॉफिट वाला आता है। सीपी से आगे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट वाला एसपी आएगा, और सीपी से पीछे जाएंगे तो एसपी तो आएगा, पर क्या वाला आएगा, लॉस वाला, ठीक है। तो क्या बोला है, 23 है, ठीक है, प्रॉफिट। तो अगर 100 में 23 का प्रॉफिट मिल रहा है तो कितना हो गया हमारा, 123 हो गया। और फिर बोल रहा है 8% का हानि, ठीक है। तो 100 में से 8 घटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। और बोल रहा है कि जो ये प्रॉफिट मिल रहा था, ठीक है, जो इस पे हम लोग को मिल रहा था प्रॉफिट, उसमें अगर मैं 1085 कम कर दूं, ठीक है, तो वो लॉस में बदल जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये जो भी रेंज है वही है 1085, है ना। तो जोड़ लो, यहाँ से 8 है, ठीक है, यहाँ से 8 है और यहाँ से 23 है, 23 8 कितना होगा, 31 होगा, ठीक है। और अपने को निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है अपना, 123, ठीक। अब यहाँ पे लोग कैलकुलेट करना चालू करेंगे, पर मैं कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं
बस ऑब्जर्व करा रहा हूँ, देखो कि जो भी है आंसर अपना, ठीक है, इससे इससे कट जाएगा, ठीक, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि यहाँ इंटीजर है, ठीक है, कट जाएगा ये दोनों, मतलब डेसिमल में तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कटेगा ही। तो अपन ये देखेंगे कि ये जो 123 है, 123 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 41 लिख सकता हूँ। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, जो भी आंसर आएगा अपना 3 का मल्टीपल होगा, 3 से कटना चाहिए, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल क्या बोलता है कि मानो, यहाँ ट्रिक सिखा रहा हूँ, ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। मानो एक नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, इसको पूरा ऐड कर देंगे, और अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तब वो 3 का मल्टीपल है, वरना नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं पहले, 4 3 7 8 9 10, तो आया 10। ये 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं। अब एक और देखते हैं, 1 2 1 2, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 2 1 3 4 5 6 6, ये 3 से डिवाइड हो गया ना, तो ये है 3 का मल्टीपल। अब तुम डिवाइड करके देख लेना। अब क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ रहा था अपना कि जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। इसको चेक करते हैं, ठीक है। 9 5 14 15 16 17, ये नहीं है, ठीक है। 7 8 9 10 11 12, ये है, ठीक है। इसको हम लोग अभी टिक करके रखते हैं। इसको देखते हैं 6 7 8 9, ये भी है, ठीक है। अब यहाँ फंस गए। इसको देखते हैं 9 14, ये नहीं है। मतलब क्या बोल सकते हैं अपन कि 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया बिना कुछ किए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इससे इससे काटेंगे 3 5, ठीक है। ये लोग को कर लेते हैं इंटू, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 5 इंटू 123, ठीक है, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। अब इसमें कैलकुलेशन इजी होगा ना यार, ठीक है। जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। 5 15 1 10 11 6, ठीक है। लास्ट में 5 आया, ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो ये वाला आंसर है नहीं, तो यही है अपना आंसर, ठीक। इतना इजी होता है, ऑब्जर्व करोगे तो। इतना भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हूँ, वरना इतना सब चीज़ नहीं लिखना आप लोगों को। आप लोग डायरेक्ट इस पे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ से चालू करना है और सॉल्व करके निकल जाना है। अब देखो इस क्वेश्चन पे, देखो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 टेबल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 टेबल। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। 6 CP इज इक्वल टू 4 SP बोला है, यहाँ से रेशियो ले लेते हैं अपन। CP अपॉन SP का रेशियो क्या आ गया, 2:3 आ गया, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट बोला है, तो प्रॉफिट परसेंट किसको बोलते हैं, SP माइनस CP, यही तो होता है ना प्रॉफिट परसेंट। तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, किस पे, CP मतलब 2 पे। प्रॉफिट परसेंट बोला तो इंटू का 100, 50%, सिंपल। अब देखो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार पूछता है और थोड़ा अच्छा भी है, ठीक है। बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर 600 में 5 किलोग्राम चीनी अतिरिक्त खरीदी जा सकती है, ठीक है। मतलब अगर जो प्राइस है उसमें मैं -20% कर दूँ, ठीक है। प्राइस जो भी था 100 था, ठीक है, उसमें अगर -20% हम लोग कर देते हैं तो हम लोग 5% मतलब 5 kg और खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको मैं जब डिटेल से पढ़ाऊँगा
तब डिस्कस करूँगा। अभी ऐसे ही समझ लो कि जो प्राइस होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो पहले 5 था वो 4 हो गया, तो यहाँ क्वांटिटी क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो 4 और 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि 5 kg शुगर ज़्यादा, ठीक है, एडिशनल, मतलब जितना वो खरीद रहा था, ठीक है, पहले वो चार चार खरीद रहा था, 4 यूनिट, अब वो 5 यूनिट खरीद रहा है, मतलब जो इसका जो एक से बढ़ा है ना वही है 5 kg का वैल्यू, ठीक है, ओके। 5 kg का वैल्यू है। तो अपने को पूछा क्या है, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ शुगर बिफोर द प्राइस डिक्रीज, मतलब कम होने से पहले, ठीक है, शुगर का प्राइस क्या था, पूछ रहा है, मतलब अपने को ओल्ड वाला बताना है, ठीक है। तो अगर एक का यूनिट 5 है, 5 kg, तो 4 का यूनिट कितना होगा, 20 kg होगा, और इसको भी देख लेते हैं, ये 25 kg होगा, ठीक है। तो अपने को क्या पूछा है कि पर केजी शुगर कितना होगा, अपने पास पैसा कितना है, 600 है, पहले कितना देते थे अपन, 20, ये लोग को कटाएंगे 30 रुपीज पर केजी, सिंपल। अगर आप लोग से पूछे रहता कि आफ्टर, मतलब कम होने के बाद, प्राइस कम होने के बाद वो कितना केजी खरीद रहा है, तो अपन क्या करते, 600/25 करते, इसको करते ये 2/8, ठीक है, अपना ये आंसर आ जाता अगर आफ्टर डिक्रीज बोलता, ठीक है। पर यहाँ बिफोर डिक्रीज बोला है तो अपना आंसर कितना आएगा, 30, ठीक है। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये ट्रिकी इसलिए है क्योंकि यहाँ लॉस हुआ है, और यहाँ बोला है कि सेलिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है। हम लोग जनरली पढ़ते हैं कि जो भी करना रहता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर करते हैं, ठीक है, पर यहाँ सेलिंग प्राइस के ऊपर है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। और ये सारे जो क्वेश्चंस है अरिहंत का जो बुक है उससे लिया हूँ, और उसमें पता नहीं भाई क्यों यहाँ ऑप्शंस गलत था, ठीक है, मैं डबल क्रॉस चेक किया हूँ बहुत बार, तो भी मेरा आंसर नहीं आ रहा था, फिर मैं गूगल से देखा तो आंसर आया मेरा, ठीक है। तो उसमें पता चला कि ये सारे जो ऑप्शंस है वो गलत हैं, ठीक है। एक ऑप्शन है आंसर सही वाला, वो मैं सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो क्या बोला है, एक वस्तु को 2000 रुपये की बेचने पर हानि का मान विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, मतलब क्या बोला है, जो लॉस ठीक है, 1/5 एस पी है ना। तो एस पी को मैं नीचे ले आऊँगा तो अपना रेशियो क्या आ जाएगा, लॉस 1 आ जाएगा और एस पी 5 आ जाएगा, और अपन सी पी क्या पढ़े हैं, लॉस प्लस एस पी इज इक्वल टू सी पी होता है ना, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो अपना सी पी आ जाएगा, मतलब सी पी क्या है अपना 6 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सेलिंग एन आइटम फॉर इतना, मतलब ये जो 2000 है, ठीक है, वो अपना इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी 400 आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 400 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 400 इंटू 6 मतलब 2400, ठीक है। अगर 2400 6 की वैल्यू है, मतलब कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है, बताया था, ठीक है। और ये देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%, ठीक है। 12.5% का वैल्यू
ठीक है, कितना होता है 1/8 होता है, ये तो पहले ही से पता है, परसेंटेज की क्लास में बता रखा हूँ सब चीज़, ये सब चीज़ का वैल्यू, तो आप लोगों को पूरा निकालते नहीं बैठना है। ठीक, तो बोल रहा है कि जो 2400 है, ठीक है, मतलब 1/8 बोला है, मतलब आप लोग को ये दिमाग में रहना चाहिए कि जो 8 है ना, नीचे वाला नंबर है, वो हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है। ओरिजिनल नंबर बोले तो सीपी, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो 2400 है वो 8 है, और अपने को प्रॉफिट बोला है, तो 8 में 1 का प्रॉफिट मतलब 9, ठीक है। इसको यहाँ से काटेंगे 300 बार में, आंसर क्या आ जाएगा अपना 2700। ये था असली आंसर, ठीक है। यहाँ आप लोग लिखना, ठीक है, ये है अपना असली आंसर, ठीक है। 2 बार समझना, बहुत इजी है, ठीक है, आराम से समझाया हूँ, समझ जाओगे एकदम। एक बार में नहीं समझ आएगा, 2 बार देख लेना, पर समझ आ जाएगा भाई, इससे अच्छा अप्रोच नहीं मिलेगा, ठीक है, इस बात को भरोसा करो, ठीक है। बहुत से एग्जाम में ये अप्लाई किया हूँ और एकदम अच्छे से हुआ है मेरे से, ठीक है। अब इसमें देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15 की लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने इसे 6 रुपये अधिक पर बेचा तो उसे 18 का लाभ होता है। मतलब सिंपल सी बात है, पहले 15 का लाभ हो रहा था, ठीक है, अब वो यहाँ +6 किया तो उसको 18 का लाभ होने लगा। मतलब ये जो क्या है, 3% है, 3% का ही वैल्यू तो है 6 रुपये, ठीक है। तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 2, तो 100% का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, 200, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें देखो, एक पुस्तक को इतने पे बेचने पर 10% का लाभ होता है। मतलब आप लोग के पहले ही दिमाग में आना चाहिए, अगर लाभ बोला है, ठीक है, तो लाभ बोला है तो 110% ये आना चाहिए दिमाग में, समझे। सीपी से 10 बढ़ा दो डायरेक्ट, मैं क्या बोला था, सीपी हमेशा 100 होता है ना। तो अगर लाभ बोला तो डायरेक्ट 110 आना चाहिए माइंड में, अगर हानि बोला तो 100 से माइनस करते जाना यार, ठीक है। अगर हानि बोले रहता तो मैं डायरेक्ट 90 आता मेरे माइंड में। ओके, बता देता हूँ फिर बताता हूँ। हाँ अब देखो, तो क्या बड़ा, ये है 110% का वैल्यू, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, 110% का। तो अपने को बोल रहा है कि यदि पुस्तक को इतने में बेचा जाता, ठीक है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता। सिंपल सी बात है, ठीक है। 110% का वैल्यू है 27.5, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो 110 है 27.5 की वैल्यू है, सॉरी क्या लिख दिया मैं, जो 110 है 27.5 की वैल्यू है, तो अपने कितना निकालना है, यही है, 0 से यहाँ, 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म, इसको ले जाएंगे 25 बार में, ये जाएगा 103, ठीक है। अब आया क्या है अपने पास, 103, ये 100 से कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, तो 3 का प्रॉफिट हुआ है, ऐसा होना चाहिए। 100 से अगर वो कम रहता तो जितना कम रहता उतना का लॉस होता, ठीक है। यहाँ 100 से 3 ज़्यादा है तो 3 का प्रॉफिट है, ठीक, अच्छा लगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको एकदम इजी वे में बताऊंगा, ध्यान से समझना, मज़ा आ जाएगा देखना। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति इतना मूल्य की वस्तु में खरीदा, ठीक है, और आधी वस्तुओं को 10 के लाभ पर बेचा, ठीक है, और बाकी जो बच गया उसको किस प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि उसको 25% का ओवरऑल प्रॉफिट मिले, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात ये है कि जो 6,000 है ना, ये बोल रहा है कि अपने को 2 पार्ट में डिवाइड करना, मतलब 3,000 और 3,000, ठीक है। और इस 3,000 को वो बेचा है 10% पे, और इसको कितने पे बेचा है वो निकालना है,
ठीक है, और वो टोटल वो बोल रहा है कि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, इतना ही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, अगर इस ये जीरोस, ठीक है, ये लोग को मैं काट दूं और इसको 2 लिख दूं और इसको 1 लिख दूं और इसको 1 लिख दूं, तो कोई दिक्कत है? नहीं है। अपन रेशियो से भी कर सकते हैं, अपने को एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। जब ऑप्शन में मतलब जब ऑप्शन में ये सब रहेगा ना, परसेंटेज वगैरह, तो अपने को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू रहे अपने पास। ठीक है, तो मैं ये सब ना करके डायरेक्ट ये लिख दूं कि वो एक को किया है 10% के प्रॉफिट पे, ठीक है, और एक को करना चाहता है X% के प्रॉफिट पे, ठीक है, और टोटल उसको चाहिए 25% का प्रॉफिट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेविएशन लगा देते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर अपॉन 2 करेंगे इज इक्वल टू 25%। ठीक है, ये इधर जाएगा, 50% हुआ, एक्स कितना आ गया, 40% आ गया। सिंपल, ये सब नहीं करना है ना, ये सब मैं आप लोगों को समझाने के लिए क्यों। अपन डायरेक्ट इस पे आएंगे, डेविएशन करेंगे, खत्म करेंगे भाई। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखना, ये भी अच्छा है। ठीक है, एक व्यक्ति 210 चीज़ें इतने रुपए में खरीदना है। पहले ध्यान में ये आना चाहिए कि अपना ऑप्शन किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है, तो अपने को इसकी नीड है ही नहीं, ऐसे पूरा काट देना। ठीक है, 210 चीज़ें खरीदा है, ठीक है, वह इतना को 14 के लाभ पर बेचा है और बची हुई चीज़ों का इतना 5/7 हिस्सा 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, इतना समझ है। तो फिर बोल रहा है कि जो बचा हुआ चीज़ है, ठीक है, उसको कितना लाभ या हानि प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए ताकि कुल उसको 12% का लाभ प्राप्त कर सके। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अपन डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो 210 है, ठीक है, इसको अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि 33.33, इसका वैल्यू क्या होता है, 1/3 होता है। ठीक है, तो 210 का 1/3 कितना होगा, 70 होगा। ठीक है, अब बचा कितना है अपने पास, 140। अब बोल रहा है कि जो बची हुई चीज़ों का 5/7, मतलब इसका 5/7 यहाँ से यहाँ काट देंगे 2 बार में, मतलब 20 बार में, और ये कितना आ जाएगा अपने पास, 100। तो 100 आ गया अपने पास। ठीक है, तो 70 को कितना के लाभ पर बेचा था, 14%। 100 को कितने के लाभ पर बेचा है, 20%। और ये जो बच गया, ठीक है, बची हुई चीज़ें बोला है, बची हुई चीज़ों को कितना लाभ या हानि प्रतिशत, ठीक है, कितना बच गया, ये दोनों मिला के 170 हो गया। 170 को इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास बचेगा 40। ठीक, इसको पूछ रहा है कि कितने के लाभ या हानि पे बेचेंगे कि अपने को टोटल कितना का हो जाए, 12% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ से रेशियो काट दूंगा। ठीक है, अपन फिर से वही डेविएशन लेते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 98 आएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। ठीक है, अपॉन कितना आएगा, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक, इधर 12। ठीक, 298 प्लस 4x, इसको इधर करेंगे तो किस मल्टीप्लाई कर दो, 2, यहाँ 1। ठीक, अब 4x को उधर ले जाएंगे और 252 को इधर लेंगे। ठीक है, 298 माइनस 252, 64। ये किसके वैल्यू है, 4x की, माइनस 4x की ना, ध्यान रखना, वैल्यू याद रखना। इसको इससे घटाएंगे तो अपने x का वैल्यू क्या आ गया, 11.5%। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ माइनस में था अपना 4x, ठीक है, ये भी माइनस में आएगा। ठीक है, और माइनस किस चीज़ को इंडिकेट करता है, लॉस को। ओके, तो अपना लॉस 11.5
आंसर है। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है, इसको तो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ऊपर डिस्कस किए अपन। ठीक है, ये अगर सेलर, ठीक है, इतना ज़्यादा दे सेलिंग प्राइस में, या एक यदि एक सामान को इतने के हानि के बदले इतने के लाभ पर बेचा जाए, ठीक है, मतलब वही सिंपल सी बात है। सीपी 105 है, ठीक है, और -5 है, ठीक है, 5 हानि और 5 लाभ। ठीक है, मतलब ये जो है इसका वैल्यू है 6.72। ठीक है, ये कितना का वैल्यू है? 5 इधर 5 इधर, 6.72 है 10 का वैल्यू। अपने को निकालना कितना है? क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है। 2 से 2 खत्म, 67.2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, यदि वस्तु की कीमत में इतने की वृद्धि की जाती है तो उसके खपत को कितना कम करना चाहिए ताकि उसके उपभोग पर समान व्यय बना रहे? कुछ नहीं करेंगे। प्राइस कितना से बढ़ गया? 100 से कितना हो गया? 150 हो गया। ठीक है, तो अपने को क्या बोल रहा है कि उसके कंजप्शन में कितना रिड्यूस करें। ठीक है, कंजप्शन नहीं, खपत में कितना कम करें। ठीक है, तो कितना कम करना चाहिए? 50 है। कितने पे कम करेंगे अपन? 150 पे। पूरा ये 3। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास? 1/3 आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, अब इसको देखो, इसको मैं बोलता हूँ बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखते ही आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मैं किसकी बात करता। ठीक है, बोल कि इतने में एक वस्तु को बेचने पर लाभ प्राप्त उस वस्तु को इतने में बेचने पर हानि के बराबर है। मतलब जो सीपी है, अगर ये इतना में मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, और इतने में बेच रहा हूँ, तो मतलब जो यहाँ लॉस हुआ है, ठीक है, ये लॉस है और ये प्रॉफिट है। यहाँ जो लॉस हुआ है ये प्रॉफिट हुआ है, दोनों बराबर है। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों को मैं माइनस करूँ। अगर 540 और 370 को माइनस करूँ तो 170 आएगा। ठीक है, अब ये भी बराबर है, ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, तो इन लोगों को मैं 2 से डिवाइड करूँ। ठीक है, तो हाँ मैं 85 लिख दूँ, अरे यहाँ मैं 85 लिख दूँ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी मर्जी है कि आप सेलिंग मतलब कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे। या तो इसमें प्लस कर दो 85 को, या तो इसमें माइनस कर दो। अपन प्लस कर देते हैं। ठीक है, 5 5 4, तो अपना कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 455। तो क्या बोल रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस 910 है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ठीक है, कुछ नहीं करना। 100% की वैल्यू कितनी है? 455 की। अपने को निकालने कितनी की है? 910 की। इससे से कटेंगे 2 बार में, तो अपने कितना आ जाएगा? 200%। ठीक है, तो अब 200% आया है, इसका मतलब ये नहीं कि 200 आंसर है। ये देखना है कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। 100 से 100 ज़्यादा है तो ये 100 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, पर यहाँ एक चीज़ बोला है, ठीक है, कि प्रॉफिट जो है डबल है प्रीवियस लॉस से। मतलब जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो 2 है एल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? P/L ना, 2/1। ठीक है, तो यहाँ में देखो रेशियो से सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं 3 0 से 3 0 काट दिया। अब देखो सीपी पहले 54 था, 36 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि यहाँ जो लॉस हो रहा है ना, और यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट
लॉस का रेशियो है 2:1। तो ये जो इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, कितना डिफरेंस हो गया, 18 होगा डिफरेंस। तो ये जो 18 है ना, वो 2+1 3 पार्ट्स में टूटेगा। ठीक है, तो मैं 18/3 करूँगा तो 1 पार्ट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब इसका वैल्यू अगर 6 है तो इसका वैल्यू 12 होगा। ठीक है, तो अपने को सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें 6 प्लस कर दो या तो इसमें 12 माइनस कर दो। ठीक है, दोनों में आंसर सेम आएगा। तो अपना सीपी कितना आ गया, 42 आ गया। ये दोनों को प्लस करेंगे तो, और अपने को परचेजिंग प्राइस ही तो पूछा था, सीपी आया 42। 42 आंसर है अपना। अपन रेशियो ले लिए थे तो 3 0 कट गया है। ठीक है, अब इसको देखो। ठीक है, इसको देखते हैं। 1/4 of the 7th of a plot of land is इतना। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना पार्ट ऑफ द प्लॉट। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो एक्स है अपना, इसका 1/7 1/4 ये है 30,000। एक्स निकाल लेंगे अपन, इंटू 7 इंटू 4। ठीक है, ये अपना जमीन आ गया। ठीक है, जमीन का कीमत। ठीक है, तो अपने बोल रहा है कि ये पूरे जमीन की कीमत का 8/35 हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो 30,000 का, ठीक इतना टोटल है, इसका 8/35। यहाँ से यहाँ 5 बार में, ठीक है 6,000 बार में कट गया। अब ये लोग को इंटू कर देते हैं, 24 इंटू 8। ठीक है, इसको 0 0 0 तो पहले ही आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये 3 16 17 18 19 192 इसमें आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन को मैं मतलब ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है एमपी और सीपी का जिसमें रिलेशन है, ठीक है, वो सबको मैं एक सीरीज है मिशन 100 करके, उसमें मैं कवर कर चुका हूँ कल ही। ठीक है, तो उसको जाके ज़रूर देखना। ठीक है, पहला ही सीरीज है। ठीक है, मिशन 100 करके पहला वीडियो होगा रिलेशन ऑफ सीपी एंड एमपी का। ठीक है, बहुत डिटेल से पढ़ा हूँ उसमें, ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चन उसमें आपसे बन जाएंगे। ठीक है, 20 मिनट का भी वीडियो नहीं है, जल्दी से देख लेना उसको। ठीक है, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पी एक कंप्यूटर खरीदता है 50,000 में। ठीक है, और उसको क्यू को 10% की लॉस में बेचता है। ठीक है, फिर क्यू क्या, इसको लिखते चलते हैं, बनाते चलते हैं। ठीक है, पी क्या किया, 50,000 में एक कंप्यूटर खरीदा, ओ क्यू को बेच दिया, कितने की लॉस से, माना 10% की। अब इसका 10% क्या होगा, 5,000 होगा। तो इसमें मैं 5,000 माइनस कर दूं तो अपने पास क्यू कितना मिल गया है उससे, 45,000 में। ठीक है, अगर इसमें 5,000 माइनस कर दो तो 45,000 बचेगा। अब देखो क्या बोल रहा है, क्यू जो है 5,000 उसको रिपेयर करने में स्पेंड किया है, मतलब इसमें 5,000 फिर जोड़ दूं तो अपने पास कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि आर को वो 110% के प्रॉफिट, मतलब 10% के प्रॉफिट से बेच दिया है। ठीक है, वो 110 ही निकलता है यार प्रॉफिट, और कुछ देखता हूँ तो। ठीक है, तो बोल रहा है कि 10% के प्रॉफिट से वो आर को बेच दिया है। ठीक है, तो आर को कितने का पड़ा, जो 50,000 था। ठीक है, वो 100% का वैल्यू है, और हो गया 110, 2 0 से 2 0 खत्म, 55,000। तो बोल रहा है कि जो डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ पी एंड आर, पी का कितना था 50,000
आर को कितना पड़ा है 5000, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5000 का होगा, 5000 अपना आंसर। ठीक है, सिंपली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है कि एक दुकानदार एक रेडियो को इतने में बेचता है तो उसे क्रय मूल्य इतने की हानि होती है। मतलब एक 1.5 को हम लोग क्या समझते हैं 20% समझते हैं। अब एग्जामिनर को देखो, यहाँ 20% दिया है तो यहाँ भी दे सकता था 20%, पर वो घुमाने के लिए 1/5 लिख दिया है बस। ठीक है, तो अपने क्या पूछा है 20% का लाभ कमाने के लिए रेडियो को वह कितने रुपए में बेचेगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो है हमारा 80% का वैल्यू है ना। सीपी से अगर -20% हुआ है, सीपी अगर 100 है तो ये 80 हो गया। और अपने को क्या बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट मतलब 120 लाने बोल रहा है ना। तो इसका वैल्यू अगर 960 है तो इसका वैल्यू क्या होगा, यही तो पूछा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ 2 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, ये 48, इसको करेंगे 04 और 40 जिसके भी लास्ट में है। ठीक है, यही आंसर है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना होता है एकदम सिंपली, दिमाग में बस डायग्राम बनाते चलो, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा सब। ठीक है, अब ये आर्टिकल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत पूछता है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, बोल रहा है कि एक दुकानदार इतने रुपए में 3 किलो खरीदता है। ठीक है, और उन्हें 50 रुपए में इतने किलो की दर से बेच देता है। तो पूछ रहे कि 102 रुपए लाभ कमाने के लिए उसे कितने आम बेचने होंगे। कुछ नहीं करेंगे अपन, 1 किलो को कितने में बेचा उसको निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पैसा अपॉन किलो, पैसा अपॉन किलो, ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा अपना 10। मतलब वो 1 किलो में 3 रुपए कमाता है। ठीक है, तो इतना कमाने के लिए मतलब ये जो डिफरेंस है, ठीक है, उसको 102 करने के लिए कितने आम उसको बेचने होंगे। तो अपन सिंपली ये करेंगे 34 है ऑप्शन में ये। ठीक है, इतना ही करना था इसमें। ठीक है, अब इसको देखो। एक व्यापारी 600 रुपए में एक घड़ी व एक बेल्ट खरीदता है। ठीक है, घड़ी को इतने की लाभ पर बेचता है और बेल्ट को 10% की हानि पर। ठीक है, तो टोटल उसको होता है इतने का प्रॉफिट। मतलब ये प्रॉफिट है किस पे आएगा, सीपी पे आएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं प्रॉफिट परसेंट निकाल सकता हूँ कि टोटल उसको कितने का प्रॉफिट हुआ। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो टोटल उसको हुआ है 12% का प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। ठीक, यहाँ मैं लिखता हूँ वॉच को। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ मैं बेल्ट को। वॉच कितना परसेंट का प्रॉफिट 15, बेल्ट 10, टोटल दोनों मिला के 12। ठीक है, तो पूछा क्या आपने पास कॉस्ट प्राइस पूछा है। और बता दूं, जब हम लोग एलिगेशन लगाते हैं ना, तो जो बटे के नीचे में आता है यहाँ और यहाँ, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। मतलब इसमें मैं ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। मतलब जो 2 है, ठीक है, 2 और 3 जो है ये दोनों मिला के अपना है 600 की वैल्यू। ठीक है, कितना 2 3 होगा 5। तो अपन निकाल लेते हैं, वॉच का पहले निकालते हैं। वॉच का कितना है 2 है, ये दोनों करेंगे 120। वॉच का कितना आ गया 240 आ गया। 240 शुरू में है, यही आंसर है क्योंकि पहले अपना वॉच दिया हुआ है। बाकी इसको निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना चाहोगे तो निकाल लो। 600 अपना 5 की वैल्यू है, गुणा 3
120। ठीक है, आ गया आंसर। अब देखो इसको, सुनील परचेस्ड 2 आइटम्स, इतने में वो परचेज कर रहा है 2 आइटम। ठीक है, एक को इतने के लॉस पर बेचता है और एक को इतने के प्रॉफिट में बेचता है। ठीक है, तो उसको कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, उसको प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, तो पूछ रहा है कि दोनों आइटम्स को कितने वो परचेज किया, उसका वैल्यू पूछ रहा है। मतलब बेसिकली वो पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा दोनों का। ठीक है, अपन कुछ नहीं करेंगे, पहले में जो 6% का लॉस हुआ है वही है सेकंड के 7.5% का प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब यहाँ मैं फर्स्ट रेशियो सेकंड का क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, परसेंट से परसेंट काट दिया हूँ मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं ऐसे कर लूँ तो अपने पास क्या आ गया, 75/60। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे ना, तो ये दोनों को मिला के अपने को मिलेगा परचेजिंग प्राइस। ठीक है, तो जो ये है, ठीक है 1350, वो ये दोनों को जोड़ के लिखेंगे कितना आएगा, 135। ठीक है, अगर अपने को निकालना सीपी फर्स्ट का है, ठीक है, इंटू 75 करेंगे 10, ये फर्स्ट का निकाल रहा हूँ ना, 750, और सेकंड का निकालना है तो 600। ठीक है, आ गया आंसर अपना। अब देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, वरना हल्का सा भी माइंड इधर उधर हुआ तो फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, देखो क्या बोलता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि दो सेल्समैन, ठीक है, प्रत्येक इतने की लाभ कमाने का दावा करते हैं। ठीक है, इतने का लाभ कमाने का दावा करते हैं, और तो एक लागत मूल्य पर इसकी गणना करता है और दूसरा विक्रय मूल्य पर। ठीक है, ये दोनों जो लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक गेम चेंजर लाइन है। ठीक है, ये दोनों लाइन को जो समझ गया वो समझो क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो पहला वाला जो सेल्समैन है वो कॉस्ट प्राइस पे अपना कैलकुलेट करता है, ठीक है, प्रॉफिट, और जो सेकंड वाला सेल्समैन है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट। ठीक है, तो वो दोनों का जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो ये है, तो सेलिंग प्राइस दोनों केस में कितना होगा ये पूछ रहा है। अब सिंपली निकाल लेते हैं। ठीक है, 31.25, इसको सॉल्व करूँगा कि परसेंट है 0 और परसेंट का 2। ठीक है, इसको मिटाता हूँ मैं। इसको सॉल्व करते हैं, 25 से काटेंगे 400 बार में, और ये कटेगा 1 2 5। ठीक है, फिर इसको 25 काटेंगे 5, और ये 16 बार में, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, 5/16। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ मैं लिखता हूँ CP, यहाँ मैं लिखता हूँ SP। ये है सेल्समैन 1 का, ये 2 का। ठीक है, तो नीचे वाला क्या होता है, हमेशा CP होता है। ठीक है, ये CP है और ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो फर्स्ट सेल्समैन क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस पे अपना कैलकुलेट करता है, मतलब जो 16 है वो 21 हो गया। ठीक है, और सेकंड वाला सेल्समैन क्या कर रहा है, प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या है अपना 21। ठीक है, 21 पे अगर 5 का प्रॉफिट है तो कितने का हो जाएगा, 26 का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखो, एक लाइन है, while the selling price is same,
बोथ केसेस में, मतलब यहाँ जो सेलिंग प्राइस है और यहाँ जो सेलिंग प्राइस है, दोनों केस में सेलिंग प्राइस उसका सेम है, पर यहाँ तो एक तरफ 21 है और एक तरफ 26। तो ये दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ मैं 26 से गुणा करूँगा, यहाँ मैं 21 से गुणा करूँगा, पर एक ही साइड तो करेंगे नहीं, तो दोनों साइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया अपना, दोनों एसपी भी सेम आ गया। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस भी निकल गया अपना। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो इतना है। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, मतलब ये दोनों का माइनस और ये दोनों का माइनस, ये दिया हुआ है। ये दोनों को माइनस करेंगे तो देखो, इसमें और इसमें मैं अगर कॉमन करूं, ठीक है, 26 कॉमन कर सकता हूं, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा माइनस। अब ये दोनों में 21 कॉमन करूं, ठीक है, 26 माइनस 21 आ जाएगा, 26 इंटू 5 माइनस 21 इंटू 5, 105, और ये आ जाएगा 130। ठीक है, ये दोनों को काटेंगे तो आएगा 25। अब इसी 25 का वैल्यू है तो 175। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है, ये सेलिंग प्राइस, ये बोला है ना, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, है ना। तो ये लिख सकता हूँ मैं 275, अगर 25 की वैल्यू है तो 21 इंटू 26 का वैल्यू क्या होगा, इससे मैं इससे काटूंगा। ठीक है, कितना, 87 बार में। अब देखो, इसको भी पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, यूनिट डिजिट से पहले लेके देखते हैं। 7 एकम 7, 7 छक्के 42, तो लास्ट में आएगा 2। लास्ट में जिसके भी 2 आ रहा है वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 बार समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको किए बिना मत जाना। अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, पर इसको पढ़ के ही जाना। ठीक है, अब देखो ये भी सेम तरीके का क्वेश्चन है, वही मेरे को दिख गया, ये कॉस्ट प्राइस और एम पे मार्क को दिखा, तो ये मिशन 100 का पहला ही वीडियो देखना। ठीक है, पहला ही वीडियो, उसमें बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ाया हूँ, बहुत मस्त वीडियो है। ठीक है, 18 से 19 मिनट का एक वीडियो है, छोटा वीडियो पर बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो, उसको देख के ही जाना। अब इसको देखो, एक व्यक्ति 2 घड़ियां ए और बी इतने की कुल कीमत पर खरीदता है। ठीक है, दोनों घड़ियों को समान विक्रय मूल्य पर, ठीक है, विक्रय मूल्य पर 4 को, नहीं सॉरी, ए आएगा, ए को इतने की लाभ पर और बी को इतने की हानि पर बेचता है। ठीक है, ये दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा, ये सिमिलर क्वेश्चन है और इसको करना आप लोग। ठीक है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, एक बात याद रखना, जिसके ऑप्शंस में प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ये सब दिया होता है, परसेंटेज वगैरह, तो उसमें एक हिंट देता रहा हूँ, ये ओरिजिनल नंबर की कोई नीड नहीं होती। ठीक है, अगर मैं इसको करना रहता, मेरे को क्या करता बताऊँ, 20% है, ठीक है, ये प्रॉफिट है, 20% का लॉस, ये दोनों का सक्सेसिव निकालता, एक तरफ आता 0, एक तरफ आता -400, आंसर क्या आता अपना माइनस लॉस, मतलब 4% का लॉस, ऐसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आगे समझाता हूँ। इसको भी आप लोग करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, एलिगेशन से ही बनेगा। इसके पहले मैं 2-3 एलिगेशन वाले क्वेश्चंस करा चुका हूँ, तो इसको मेरे को नहीं लगता नीड होगी, ये आप लोग करके कमेंट कर देना, ये हम आप लोगों के लिए, ठीक है, होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ, कमेंट करके बता देना आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं सोच रहा हूँ एक अलग से वीडियो लेके आऊँ इसके लिए, जो कि मिशन 100 का पार्ट होगा।
ठीक है। और डिस्काउंट के लिए मैं अलग से वीडियो 2 दिन के अंदर लेके आ ही जाऊँगा, ठीक है। तो पहले ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर को मैं कंप्लीट करूँगा मिशन 100 पे, उसको इस वाले सीरीज़ को जो भी अभी 2025 और 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है सीजी व्यापम का, ठीक है। इस सीरीज़ को ज़रूर देख के जाना, बहुत ही यूज़फुल सीरीज़ है भाई, बहुत बेनिफिट मिलेगा इस सीरीज़ से, ठीक है। तो इसको करके ही जाना, ओके। और बाकी तो करा ही रहूँ मैं, ठीक है। और थोड़ा सपोर्ट भी कर देना यार ठीक है। और बाकी तो थैंक यू, अगर वीडियो देखे होगे तो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक कमेंट छोड़ देना यार, कुछ भी कमेंट करो, अपना रिव्यू दो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। पर एक कमेंट कर दिया करो, ठीक है, ताकि मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकूँ अपना इस चीज़ को, पढ़ाने के तरीके को, उसमें आप बताओ, हेल्प करो, ठीक है। तो थैंक यू देखने के लिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।